साल 1922, एक छोटा सा कस्बा और एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा बदल दी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक इतना हिंसक हो सकता है कि उसके बाद पूरा आंदोलन ही बंद कर दिया जाए? ये कहानी है उस दिन की जब गुस्से ने नियंत्रण खो दिया और इतिहास ने करवट ली। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कस्बे में सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। साधारण लोग, किसान, मजदूर अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी और लोगों के दिलों में गुस्सा। देश उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौर से गुजर रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। उनका संदेश साफ था, अंग्रेजों का विरोध करो लेकिन अहिंसा के साथ। लोगों ने इस आंदोलन को दिल से अपनाया था। वे विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे और सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन चौरी चौरा में हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। स्थानीय पुलिस का व्यवहार लोगों के साथ बेहद कठोर था। छोटी छोटी बातों पर लाठीचार्ज, बेवजह गिरफ्तारियां, इस सब ने लोगों के अंदर गुस्से की आग भर दी थी। 4 फरवरी की दोपहर लगभग 2000 से 3000 लोग इकट्ठा हुए। उनके हाथों में झंडे थे और जुबान पर नारे, भारत माता की जय। वे एक जुलूस के रूप में बाजार से गुजर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लोग सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, बातचीत हुई, लेकिन जल्द ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। और फिर अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां भी चलाईं। कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। और बस यही वो पल था जब भीड़ का गुस्सा फट पड़ा। अब ये भीड़ शांत नहीं रही। लोगों के अंदर का डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी बदले की भावना ने। भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। डरे हुए पुलिसकर्मी भागते हुए थाने की ओर गए, लेकिन भीड़ उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई। थाने के बाहर हजारों लोग खड़े थे, गुस्से में भरे हुए, नियंत्रण से बाहर। और फिर किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा थाना आग की लपटों में घिर गया। अंदर फंसे पुलिसकर्मी बाहर नहीं निकल पाए। उस आग में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये एक भयावह दृश्य था। जो आंदोलन अहिंसा के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा की पहचान बन चुका था। जब इस घटना की खबर पूरे देश में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी। उन्होंने इस घटना को गहराई से महसूस किया। उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो ये आज़ादी की असली भावना के खिलाफ होगा, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत वापस ले लिया। देश भर में इस फैसले की चर्चा होने लगी। कई लोग गांधी जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और ऐसे समय पर उसे रोकना सही नहीं था। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक विश्वास था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सख्त कदम उठाए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों पर मुकदमे चले, कुछ को फांसी की सजा सुनाई गई और कई को उम्र कैद। चौरी चौरा की ये घटना इतिहास में एक चेतावनी बन गई। इसने ये दिखाया कि जब गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक हिंसक विरोध नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये घटना क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। इसने हमें सिखाया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रास्ते से जीती जाती है। चौरी चौरा की उस आग ने सिर्फ एक थाना नहीं जलाया था, उसने पूरे देश को एक सबक दिया था। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है।